guys, good morning. Welcome to an Academy UGCNet. A very good morning to all of you. एक बार मुझे अपना AV चेक करा दें guys. We are live now. A very good morning to all of you guys. आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट पे करंट अफेयर फिर से हम शुरू कर रहे हैं. कोशिश करेंगे कि रोज इसे कंटिन्यू कर सकें. मेरा नाम अदिति है. अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग. आप सभी लोगों के लिए गाइज अन अकेडमी यूजीसी नेट फैमिली लेके आती है डेली लाइव क्लासेस फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2. अगर आप लोगों का पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है तो आप मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो. साथ ही साथ अगर आपका पेपर 1 आप लोग कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं और साथ ही साथ अपना पेपर 2 भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो बिग अनाउंसमेंट मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ. इस थर्सडे से मेरा नया बैच मैं बनाना शुरू कर रही हूँ. तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग यूजीसी नेट करना चाहते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई करके पीएचडी पे परस्यू करना चाहते हैं अपना करियर, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आती हैं, मेरे कोर्स में आप आना चाहते हो, मेरी बैच में एनरोल करना चाहते हो, तो आप सभी लोगों को बता देते हैं कि इस थर्सडे 7 PM से मेरा नया कोर्स आ रहा है. तो यू कैन ज्वाइन मी देयर. न्यू बैच है. मैं हर बार बैच बनाती हूँ. 2020 से मैंने ये अपनी जर्नी शुरू की थी और अब तक मैं आप लोगों के टोटल 3 बैच बना चुकी है. दिस इज माय 4th बैच. ठीक है गाइस, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पर मैं आपको कराऊंगी. मेरा पेपर 2 तो कंप्यूटर साइंस है, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट आप लोग किसी भी पेपर 2 की तैयारी कर सकते हो सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन के अंडर. साथ ही साथ पेपर 1 भी मिलेगा. तो रेफरल कोड अदिति 10 आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. प्लस सब्सक्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ आपको पढ़ने मिलता है. इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस आपकी होती है, क्विजेज होती है, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, सब स्ट्रक्चर्ड पीडीएफ आपको मिलती है. एंड लाइक आई सेड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे कोर्स हैं. हर वेंसडे अनअकैडमी आप लोगों के लिए गाइस नए कोर्सेज लेके आता है. तो इस वेंसडे भी आप लोगों के 3 नए कोर्सेज आ रहे हैं. तो अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस से हो, मैनेजमेंट से हो, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट है, अराउंड 87 में से अराउंड 40 सब्जेक्ट्स हैं जो अनअकैडमी पर ऑलरेडी चल रहे हैं. ठीक है, तो ज्वाइन आप कर सकते हो. प्लस के अलावा एक और बेनिफिट आप लोगों को अनअकैडमी देता है गाइस, और वो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इस वक्त आइकॉनिक की सबसे बेस्ट ऑफरिंग जो सिर्फ 2 ही डोमेन में आती है, एक यूपीएससी और एक यूजीसी नेट कैटेगरी. दोनों में ही पर्सनल गाइडेंस का एक अलग यू you नो know, एक अलग महत्व है. तो इस अलग महत्व को आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो. मैं तो आप लोगों को मिलूंगी ही, साथ ही साथ आपके बाकी 150-200 एजुकेटर्स भी मिलेंगे. साथ में आपको एक स्पेशल पर्सनल कोच भी मिलेगा जो आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस ले सकता है, इंटरव्यू तक आप लोगों की प्रिपरेशन करवा सकता है. तो अब तो मई वाले एग्जाम की सर्टेनिटी कुछ भी नहीं है. कल रात को ही आप लोगों ने देखा यूपीएससी के एग्जाम्स पोस्टपोन होते हुए आ रहे हैं, एसएससी के एग्जाम्स पोस्टपोन होते हुए आ रहे हैं. तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि आगे आने वाले टाइम के अंदर हमें नहीं पता कि कब एग्जाम होने वाला है. इसीलिए मैंने अपना नया बैच बना लिया है, और नया बैच मैं अब 6 महीने का बनाई हूँ. बट स्टिल मैं बोलूंगी कि आप 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे जाएं. सिर्फ 2000 का डिफरेंस है, आपको बेनिफिशियल होगा. या फिर अगर आप आइकॉनिक ले रहे हो तब तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है ही 6 महीने का. बच्चे जो ग्रेजुएशन में हैं, अभी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं फिर बोल देती हूँ, तैयारी अगर स्टार्ट करोगे अर्ली तो सक्सेस भी अर्ली मिलेगी. तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं. ठीक है गाइज, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. मैंने आप लोगों से डिस्कस करने हैं आज बहुत सारे क्वेश्चंस. तो वीडियो को सभी लोग अपने अपने वीडियो को जल्दी से शेयर कर दे. आई टोटली अंडरस्टैंड, बहुत दिनों बाद करंट अफेयर की हमारी क्लास आ रही है, तो सभी स्टूडेंट्स को अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी इस चीज की. तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए गाइस सभी लोग, है ना. और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर सॉल्व. मैम जिन्होंने प्लस ले रखा है उन्होंने नहीं दोबारा लेंगे. हाँ, दोबारा नहीं लेना है. जिसको रिन्यू करना है, जिसका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, वो रिन्यू कर लीजिए. और कोई अगर प्लस का बच्चा है जो आइकॉनिक पर जाना चाहता है तो उसको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो आइकॉनिक ले सकता है साइमल्टेनियसली एक नए आईडी से. ठीक है, जिसने ऑलरेडी प्लस पे पढ़ा है उसको 6 महीने का आइकॉनिक इनफ है. देखो, द साइंटिस्ट फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू गैलेक्सी दैट एमिट्स गामा रेज. कौन से इंस्टीट्यूट की बात हो रही है? और करेक्ट आंसर इसका होने वाला है गाइस ए ऑप्शन, आर्यभट्टा इंस्टीट्यूट जो होने वाला है हमारा, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट. उन्होंने डिस्कवर की गई एक नई गैलेक्सी जो कि गामा रेज जो है एमिट करती है. राइट,
इस डिस्कवरी को लेकर काफी न्यूज जो है वो आपकी सर्कुलेट हो रही है, और इसको कैरेक्टराइज किया गया है NLS 1 के अंदर, दैट इज नैरो लाइन साइफर्ड, जो आप लोगों का डोमेन है उस कैटेगरी के अंदर इसे डाला गया है। काफी यूनिक है ये, और अब तक जितनी भी आप लोगों की डिस्कवरी हुई है, अराउंड 31 बिलियन लाइट ईयर्स अभी माना जाता है अर्थ से इसे, और यहाँ पर एक हाई रेड शिफ्ट भी मानी जाती है। तो इससे तो काफी अलग है, ऑल्दो इसके कैरेक्टरिस्टिक से काफी अलग है, बट स्टिल अभी तक इसे वहीं पर डाला हुआ है गाइस, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट ने अराउंड 25,000 ल्यूमिनियस एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई को देखते हुए, स्टडी करते हुए ये नई डिस्कवरी की है। नाम आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन से इंस्टीट्यूट ने किया है और इसकी स्पेशलिटी क्या है, ठीक है ना। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी आर्यभट्ट भट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। आप लोगों से पूछा जा रहा है नंबर ऑफ पुअर पीपल लिविंग अंडर पावर्टी, है ना, जो बीपीएल के नीचे आते हैं, आर इंक्रीज टू बाय व्हाट मिलियन एज कंपेयर टू द प्री पेंडेमिक लेवल्स। कोविड-19 के बाद में कितना लेवल में इंक्रीज आया है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। कितना इंक्रीज आ गया गाइस, ये कोविड की बात चल रही है यहाँ पर, है ना। कोविड के पहले और कोविड के बाद में कितना डिफरेंस आ गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो नंबर्स हैं वो बहुत ही खतरनाक लेवल पे इंक्रीज हो चुके हैं, और अगर हम लोग बात करें तो ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी, और अराउंड 150 मिलियन का इंक्रीज जो है वो देखा गया है प्री पेंडेमिक सिचुएशन के को देखते हुए। अराउंड 95 मिलियन पीपल तो इसमें अफ्रीका के ही हैं गाइस। ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट जो है ये इसके अंडर पब्लिश की गई है। जो कौन सा इंस्टीट्यूट पब्लिश करता है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो इस तरीके की रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। इस बार की जो थीम थी आपकी, वो थीम क्या थी, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स आफ्टर कोविड-19। थीम आप लोगों को पता ही है, हर बार मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ना। तो थीम को तो हमेशा याद रखना ही है। साथ ही साथ आप लोगों को अराउंड बहुत ही वंडरिंग सिचुएशन है ये कि 150 मिलियन इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि सब सिचुएशन कैसी रही थी पेंडेमिक के अंदर, और अभी दोबारा से वही सिचुएशन वापस आ गई है ना। और 54% लोग हैं जिन्होंने अपनी जॉब खो दी है इस, और 34% ग्लोबली अगर हम लोग बात करें तो अराउंड वुमेन है जो यहाँ पर अकाउंट करती थी। बहुत बड़ा यहाँ पर चेंज एक देखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापानीज गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया गया एक प्लान, अराउंड 1 मिलियन टन ट्रीटेड रेडियो एक्टिव वेस्ट को यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है। पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, राइट। हर रोज करंट अफेयर में मैं आप लोगों से पीपल एनवायरमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। 1 मिलियन टन ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट को कहां से ट्रीट किया जाने वाला है। देखिए कौन सा होने वाला है, फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट होने वाला है, टोकाई न्यूक्लियर पावर प्लांट होने वाला है, इकाटा होने वाला है, या कौन सा है, ये इनमें से कोई भी नहीं है। मल्टीपल आंसर्स नहीं देने हैं यहाँ पर, कभी ए बोल रहे हो कभी सी बोल रहे हो। देखिए गाइस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, यहाँ पर जापानीज गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि अराउंड 1 मिलियन जो आप लोगों का रेडियो एक्टिव वाटर है उसे यहाँ पर ट्रीट किया जाने वाला है।
2011 के अंदर देयर अकर्ड अ न्यूक्लियर डिजास्टर, ऑफ कोर्स इस प्लांट के अंदर हुआ था, अर्थक्वेक और सुनामी को लेकर। जापान जो सबसे ज्यादा सीवियर कंडीशन में रहता है दोनों ही चीजों को लेकर, सुनामी और अर्थक्वेक, तो यहाँ पर काफी प्रॉब्लम्स आए थे, एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। और जो रेडियो एक्टिव वाटर है उसे अब ट्रीट करने की बात यहाँ पर की जा रही है। अराउंड लेवल 7 माना जाता है न्यूक्लियर एक्सीडेंट, ये जो हुआ था इसको लेवल 7 कैटेगरी के अंदर डाला जाता है गाइज। और न्यूक्लियर जो इवेंट स्केल होता है इंटरनेशनल, उसके अकॉर्डिंग तो इसीलिए काफी सीवियर माना जाता था। और अब फाइनली ये डिसीजन लिया है, अराउंड 1 मिलियन टन जो है ना रेडियो एक्टिव वाटर का, वो यहाँ पर ट्रीट किया जाने वाला है, राइट। काफी सालों का है ये वाटर, जिसे अब यहाँ पर फाइनली ट्रीट करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अभी रिसेंटली इंडियन एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0 आया है, तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये 2.0 वर्जन को लॉन्च किया है। इलेक्शन कमीशन ने, नीति आयोग ने, पीएमओ ने, या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर। कंफ्यूजन यहाँ पर दो ही ऑप्शन के अंदर है, बट देखना चाहती हूँ कि आप लोग क्या आंसर देते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च द इंडियन एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0? देखिए गाइस, करेक्ट आंसर इसका होने वाला है नीति आयोग, है ना। कंफ्यूजन सिर्फ दो ही होने वाले थे, कुछ लोगों को लग सकता था यहाँ पर कि सी या डी भी हो सकता है, बट द करेक्ट आंसर विल बी नीति आयोग, ठीक है ना। इंडियन एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन, नीति आयोग है जिसने वर्जन 2.0 यहाँ पर लॉन्च किया है सक्सेसफुली। और ये करने क्या वाले हैं, देखिए गाइस, अब हम लोग डिजिटल एरा के अंदर जी रहे हैं और इसका भी काम ऐसा ही है। ये एक सिंगल विंडो एक्सेस प्रोवाइड करेगा सो दैट यूटिलाइजेशन, प्राइसिंग, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को ढंग से मैनेज किया जाए और उसके डेटा को ढंग से एक्सेस किया जाए एक सिंगल विंडो से। तो यही इसका काम होने वाला है, राइट। इट विल प्रोवाइड डेटा फ्रॉम द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो जाए या फिर कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, सभी की सभी इंफॉर्मेशन आप लोगों को एक सिंगल विंडो पे मिलने वाली है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि ये कब शुरू हुआ था। 2017 के अंदर इसका वर्जन 1.0 आया था और अब जो है इसका वर्जन 2.0 आया है। तो नीति आयोग जो हमारी प्लानिंग कमीशन है, हेडेड बाय ऑफ कोर्स द चेयर मैन कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इनके अंडर यहाँ पर गाइस ये बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है और साथ ही साथ असर्शन रीजनिंग भी पूछ सकता है इसके अंदर, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ 2017 के अंदर भी गाइस सुशील चंद्रा जो है, उन्होंने एक इनलीगल वेल्थ एंड ब्लैक मनी को क्रब करने के लिए कंट्री के अंदर एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो क्रब इन लीगल वेल्थ एंड ब्लैक मनी क्या नाम था उसका, क्योंकि अभी हम 2017 की ही बात कर रहे हैं। तो ऑपरेशन क्लीन मनी था, ऑपरेशन जीरो मनी था, ऑपरेशन व्हाइट वॉश था, या ऑपरेशन नो मनी था। क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर ऑलरेडी आप लोगों से पूछा जा चुका है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के अंदर। देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है गाइस, कि जो हमारे सुशील चंद्रा जी थे, जिनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था, बात ऐसी है कि यहाँ पर एक नया मिशन ये लेके आए थे जिसका नाम था ऑपरेशन क्लीन मनी, है ना। ऑपरेशन व्हाइट वॉश नहीं था। यही मैं आपको बताना चाहती थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर आंसर देंगे आप लोगों को सी, बट सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑपरेशन क्लीन मनी, ना कि ऑपरेशन व्हाइट वॉश। बस यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्वेश्चन बना दिया था। अगर हम लोग बात करें तो इनको इलेक्शन कमीशन बनाया गया था तब 2019 के अंदर। इनका टर्म 2022 में खत्म हो जाएगा गाइस। इन्होंने उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, इन सभी से इलेक्शंस को देखा है। एक्चुअली में बात अगर हम लोग देखें तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद ये रखिएगा 2017 के अंदर इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन क्लीन मनी। क्यों किया था, बिकॉज इनलीगल वेल्थ और ब्लैक मनी को हमारे देश के अंदर करप्ट करने के लिए, मतलब अवैध धन जो है उसे कम करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए उस पर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को थंबनेल पर भी दिया था गाइस, आप सब जानते हैं कि सुपर कंप्यूटिंग मिशन से रिलेटेड आपके हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे पिछले साल का आपका परम आदित्य का क्वेश्चन हो, इस बार का मोस्ट पोटेंशियल परम सिद्धि का क्वेश्चन हो, आने वाले सभी आप लोगों के सुपर कंप्यूटर्स के बारे में पूछा जाता है। अब हमारा जो सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, भी अपने 2.0 वर्जन के अंदर आ चुका है, सेकेंड फेज के अंदर आ चुका है, जो कि कैपेसिटी डेवलपिंग पर चल रहा है। कंप्यूटेशनल कैपेसिटी जो है वो हमारे देश की हम बढ़ाना चाहते हैं और लेके जाना चाहते हैं 16 पेटाफ्लॉप्स तक। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, जो भी स्टूडेंट मुझसे आईसीटी पढ़ते हैं, पेटाफ्लॉप्स होता क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए, 10 की पावर कितना होता है पेटाफ्लॉप्स? और करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है? 2022 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले साल तक हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो कैपेसिटी है, कंप्यूटेशनल कैपेसिटी जो इस वक्त है करंटली, जो हम लोग अराउंड बहुत ही कम पे है, हम टेराफ्लॉप्स में खेल रहे हैं अभी, हम लोग चाहते हैं इसको 16 पेटाफ्लॉप्स तक हम लोग लेके जाएं 2022 तक। अराउंड 7 साल का ये मिशन था जो नरेंद्र मोदी जी के अंडर शुरू हुआ था गाइज, और इंडिया को एज एन सुपर कंप्यूटिंग पावर लेके जाना, ये इस मिशन का अल्टीमेट गोल था। ठीक है ना? 2015 में इसे अनाउंस किया गया था गाइज, और इसका एम यही था कि नेशनल एकेडमिक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो अराउंड सुपर कंप्यूटर्स बनाने में कंट्रीब्यूट करे। मोर देन 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज दी गई थी। बजट भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पर दिया था, 4,500 करोड़ का 7 साल के अंदर खर्चा किया गया था। राइट, 2022 के अंदर हम लोग ये सोच के चल रहे हैं। ये डेफिनेटली डिजिटल इंडिया के अंदर भी आता है, मेक इन इंडिया के अंदर भी आता है, और इसके इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम लोग बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर सीडेक और आईआईएससी, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु के अंदर है, ये दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है ना? तो सीडेक क्या है? डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडेक वही इंस्टीट्यूट है गाइस जिसमें हमारा अब तक का जो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर बना था, जिसका नाम था परम, है ना? अब तक यहीं पर रखा है, सीडेक ने ही इसे बनाया था, और सीडेक के अंदर ही ये रखा हुआ है एज एन एंशिएंट मशीन नाउ, और सीडेक कोलकाता के अंदर ये अभी प्लेस्ड है। और परम आदित्य पर हम लोग काम कर रहे थे, परम सिद्धि, जिसने अभी काफी अच्छी इंटरनेशनल रैंकिंग इंडिया को दी, और अब जो है हम लोग आगे काम कर रहे हैं किस पर? परम ब्रह्मा जैसे सुपर कंप्यूटर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, परम युवा पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये जो है नेक्स्ट फेज के कंप्यूटर्स है। आपकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, और आप लोगों का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, ये सब के सब इसी के अंदर आते हैं। तो सबका एक मिला जुला कंट्रीब्यूशन है जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। करेक्ट आंसर किसी ने नहीं दिया, और पेटाफ्लॉप्स जैसा मैंने आप लोगों को बताया था 15 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करते हैं। व्हेन अप्रूव्ड स्पुतनिक, ये जो आप लोगों की एक और नई वैक्सीन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, कोवैक्सीन और कोविडशील्ड, ये तो आप सब जानते ही हो, अवेलेबल भी हो गई है, बहुत सारे लोगों ने 45 अबव जितने भी हमारे लोग हैं उन्होंने इसे लगवा भी लिया है मोस्टली। राइट, स्पुतनिक ये कब तक अवेलेबल होने वाली है और कौन सी वैक्सीन होने वाली है? जी, परम शिवाय, परम ब्रह्मा, परम युवा, आने वाले कंप्यूटर्स यही होने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करें स्पुतनिक वी वैक्सीन की, तो गाइस डॉक्टर रेडीज लेबोरेटरी है जिन्होंने पार्टनरशिप की थी रशिया के साथ में, और यहाँ पर उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स इसके किए, और अब फेज 3 के अंदर हम लोग आ गए हैं। तो इंडिया के लिए ये कैसे होने वाली है? फेज 3 की एक नई वैक्सीन है जो आने वाली है। ठीक है, अराउंड 91.6 इसकी एफिशिएंसी है, तो काफी अच्छी है, और 2 ऑलरेडी हमारे पास में है। ये डेफिनेटली हमारे लिए एक अच्छा साइन भी है। ठीक है गाइस, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर इसका होने वाला है थर्ड। ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन छोड़ते हुए जा रही हूँ गाइस, मुझे आप लोग आंसर जरूर बताएंगे इसका। जो रिसर्चर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथनबर्ग, इन्होंने रिसेंटली अनक्रूड सबमरीन जो है उसके बारे में यहाँ पर काम किया, और साथ ही साथ ग्लेशियर्स के ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पर काम कर रहा है। कौन से ग्लेशियर्स की? थाईवेट्स ग्लेशियर की। तो आपको ये बताना है ये कहाँ की है, कहाँ की यूनिवर्सिटी है ये,
सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये बात इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, रिसर्च एप्टीट्यूड भी आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है पेपर वन का। तो ये इंस्टीट्यूट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आती है आज के टाइम पे कहाँ क्या रिसर्च चल रही है, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसीलिए ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछती रहती हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइज। उम्मीद करूंगी कि आप सभी लोगों को मेरे करंट अफेयर सेशंस पसंद आते हैं। अब आप लोगों से मिलेंगे 7:30 बजे, जो भी बच्चे मेरे कंप्यूटर साइंस की क्लासेस लेते हैं। सुबह 7:30 बजे हम लोग मॉक टेस्ट लेते हैं। बाकी आप सब जानते हो 11 बजे आप लोगों के लिए रीजनिंग बोनेंजा लेके आती हूँ, जिसमें आज मैं आप लोगों से क्यूब एंड डाइस डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, ये मेरा पूरा स्केड्यूल है। प्लस क्लास अगर आपको ज्वाइन करना है तो बैच में एनरोल कर सकते हो आप लोग। थर्सडे जैसा मैंने कहा 7 PM से मैं कम्युनिकेशन पढ़ाना शुरू कर दूंगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि आज मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट मिसिंग हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि मैं करंट अफेयर ले रही हूँ। तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा।